हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल गाइज अगेन टू द वीडियो ऑफ RIG। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो काइनेमेटिक्स में रह गए थे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो पहली चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो है कंस्ट्रेंड मोशन के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रेंड, इसमें क्या होता है कि एक रिंग जो है वो कंस्ट्रेंड हो जाता है, मतलब उसकी मोशन एक ही डायरेक्शन में फिक्स है। जैसे हॉरिजेंटली वो कंस्ट्रेंड है। अब ये रॉड है, इसमें रिंग लगा हुआ है। अब कुछ ऐसा है कि इस रिंग को कहीं भी किसी भी तरह से खींचो, इसका मोशन सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये है कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन जैसे आए हैं वही देखेंगे। ये पुली है, रिंग को यहाँ बांधा गया और ये एक वेलोसिटी v अपने दी। ये वेलोसिटी रिंग की है, इसको vr दे देते हैं। ये एंगल थीटा है। तो अब रिलेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, v वेलोसिटी मतलब ये vr कैसे निकालेंगे, या फिर रिलेशन क्या है? अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा v cos थीटा, vr cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू vr cos थीटा। बस, कुछ और नहीं है, यही रिलेशन बताना था। उसके बाद एक पॉइंट है, दूसरी चीज़, ये एक रॉड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये रॉड है, इस पॉइंट की लेंथ मान लेते हैं, इसको ए नाम देते हैं, इसको हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, अब मान लो कि ये पॉइंट ए विथ वेलोसिटी वी ए मूव कर रहा है। अपने को पूछा गया कि ये पॉइंट बी वेलोसिटी वी, पॉइंट बी की वेलोसिटी जो है, ये पॉइंट ए की वेलोसिटी वी है, ये पॉइंट बी कितने से नीचे गिर रहा होगा। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी कभी समान नहीं होगी, अलग अलग होती है। तो हमको यही पूछे, ये निकालना क्या है। तो मान लेते हैं एंगल दिया हुआ है थीटा, कैसे निकालोगे? सिंपल सा रिलेशन है, रिलेशन को फाइंड कर लेते हैं कैसे। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा, और ये चीज़ कॉस थीटा हो जाएगी ना, थीटा ये है, तो वी ए कॉस थीटा। तो आपको बस एक ही रिलेशन याद रखना है, वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। ये एक रिलेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करनी है वो ये है कि अब मान लेते हैं कि कोई भी, आपने HC वर्मा में सॉल्व किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि कोई भी पॉलीगन टाइप का है। ठीक है, उसके n नंबर ऑफ साइड्स हैं, पॉलीगन विथ n साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ईच साइड में एक पर्सन है, वन पर्सन। अब हम क्या करते हैं कि हर पर्सन को दूसरे पर्सन मतलब मान लेते हैं एक चीज़ हम ऐसे ले लेते हैं, पॉइंट ए है, ये पॉलीगन का पॉइंट ए है, बी सी डी। अब हम मान लेते हैं कि हर पर्सन को दूसरे पर्सन को पास जाना है, मतलब नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टिस में जो पर्सन है तो उसके पास जाना है विथ वेलोसिटी v। ठीक है, तो पर्सन वेलोसिटी v है। ठीक है, अब ये फाइंड करना है कि वो कितने समय बाद एक दूसरे को मीट करेंगे सेंटर पे, उस पॉलीगन के सेंटर पे वो कितने सब टाइम बाद मीट करेंगे। तो वो टाइम फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, अभी वो इतना टाइम नहीं याद करने के लिए, मतलब डिराइव करने के लिए। cos 2π/n। ठीक है, ये फार्मूला है। और उसके बाद डिस्टेंस कितना मूव करेंगे, ये तो टाइम हो गया, जितने टाइम बाद वो मीट करेंगे। डिस्टेंस कितना मूव करेंगे, तो ये है a बाई, तो a क्या है, a ये जो ये है साइड की लेंथ है जो a है, ठीक है, वही है 1 माइनस cos 2π/n। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इससे निकल जाएगा आपके सारे क्वेश्चन। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ चीज़ें हैं, हमने जो छोड़ दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो पहला चीज़ जो डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का वो है, सपोज़ मान लेते हैं कि हमने एक बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका। ठीक है, 2 बार फेंका, तो एक बार मतलब एक गिवन हॉरिजेंटल रेंज के लिए 2 एंगल में हम बॉल को फेंक सकते हैं। ठीक है, मतलब रेंज आर है, तो इसके लिए हम 2 एंगल पे
मतलब एक हॉरिजेंटल रेंज के लिए 2 डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। एंगल 2 हो सकता है, कैसे? जैसे यहाँ पे हमने एक बार बॉल को फेंका, ठीक है, एक बार ये है अल्फ़ा अपना, ले लेते हैं इसको, ये देखो। तो एक बार हमने बॉल को ऐसे फेंका यू वेलोसिटी से, एक बार बॉल को हमने ऐसे फेंका, तो ये जो एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल 45 डिग्री। तो पहले के लिए हम ले सकते हैं 45 प्लस अल्फ़ा, और दूसरे वाले के लिए ले सकते हैं हम, मतलब ये एंगल जो थीटा है वो कितना हो जाएगा 45 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो रेंज अपनी सेम आ जाएगी। तो इस चीज़ में क्या क्या रिलेशन है वो बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट है ना, अपनी जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट, उसका रिलेशन क्या है? तो पहले वाले केस के लिए मान लेते हैं कि, तो पहले वाला केस जो है h1 है, जिसमें प्लस हमने लिया है, वो h1/h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा r इज इक्वल टू 4 रूट h1 h2 होता है। ये 2 रिलेशन याद रख लो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अपना चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी। तो एक कंप्लीट जर्नी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे, चेंज इन मोमेंटम, तो वो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, पूरे डायरेक्शन के साथ थोड़ा देख लेते हैं अपन। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ये, mu sin थीटा, ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद आता है, हम एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लेते हैं। तीसरी चीज़ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस इफ़ एंगल हमें पता है, एंगल जो है अल्फ़ा है विथ हॉरिजेंटल अल्फ़ा एंगल बना रहा है किसी भी पॉइंट में, एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब हमने प्रोजेक्टाइल एक बार फायर कर दिया, तो एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, हमको अगर किसी पॉइंट में वो चीज़ वेलोसिटी उसकी हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ, मतलब यहाँ कि ऐसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो हमें मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमको एंगल पता चल गया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में उसका क्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको मैं स्मॉल r से यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो वो होता है आपका u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, g कॉस क्यूब अल्फ़ा। एक फॉर्म ये हो गया। और अगर आपको उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, तो r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस क्यूब अल्फ़ा, ये हो गई वेलोसिटी, ठीक है। एक और पॉइंट एक देख लेते हैं। अब अगर प्रोजेक्टाइल आपने फायर किया, एंगल थीटा है, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट पे, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी पॉइंट पे अगर हम इस तरह से एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसका ये एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, ठीक है, तो इन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगी वो एक देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। ये फोर्थ था, ये थर्ड था प्रोजेक्टाइल का। और लास्ट चीज़ है प्रोजेक्टाइल की, वो है इफ़ हम पता, मतलब अगर देखें कंपेयर कर लो आप, तो r इज इक्वल टू एन एच, ठीक है, इफ़ r इज इक्वल टू एन एच, रेंज इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आपका मैक्सिमम हाइट, तो tan थीटा को एंगल कैसे निकालोगे, तो वो है ये 4/n। बस इतना फार्मूला था। अब अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सब डाउट्स तो क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा और बाहर से कुछ आएगा नहीं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।